नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। मैं आपके मुताबिक होता हूं आज की मंदसौर जिले की बड़ी खबरों के साथ। मंदसौर जिले में लगातार मादक पदार्थ की कार्रवाई मंदसौर के कई थानों में की जा रही है। ऐसे में मुखबिरी तंत्र जो है वो बहुत मजबूत भी हो चुका है, ऐसा मानना है। लेकिन लगातार गरोड, शामगढ़, सुवासरा में मादक पदार्थ की कार्रवाई को पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में कल गरोट में घटी घटना में एक पुलिस और एक रागी पर भी हमला हुआ है। जब वो मादक पदार्थ की कार्रवाई को करने पहुंचे तो 5 किलो की अफीम भले उन्होंने बरामद कर ली, लेकिन उन्हें आरोपियों का शिकार होना पड़ा क्योंकि चाकू से उन पे वार कर दिया। उनका गरोड उपचार के दौरान जो है मंदसौर जिले में उनका स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। मौके पर डीआईजी रतलाम ने भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ऐसे में हम बात करें तो मंदसौर जिले के शामगढ़ में भी मुखबिर की सूचना पर शामगढ़ पुलिस द्वारा हंसपुरा से अवैध रूप से डोरा चूरा 32 किलो ले जाने की सूचना मिली। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी कालू सिंह एवं सोहन शर्मा दोनों को अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा 32 किलो ले जाते हुए पकड़ा, जिसकी कीमत थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति द्वारा बताया गया कि 32 किलो डोरा चूरा अवैध, जिसकी कीमत जो है वो 64,000 रुपये मानी जा रही है। मोटरसाइकिल में डोरा चूरा के साथ ही जब्त किया। दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की तो कहा जा रहा है कि किसे वो देने जा रहे थे। वो दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सुवासरा थाने के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह डोरियारार की मुखबिर सूचना मिली। एक व्यक्ति सफेद रंग की पिकअप वाहन में अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा लेकर चंदवासा से कुरावन बसई होते हुए चोमेला गंगधार तरफ जाना बताया। मुखबिर सूचना पर टीम द्वारा सोनाली नदी डैम के पास बसई रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान नाकाबंदी में देख आरोपी वाहन चालक पिकअप वाहन छोड़कर भाग गया। 14 प्लास्टिक कट्टों में भरा हुआ कुल 252 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे मौके पर ही जब्त किया। वाहन चालक नानूराम पिता रतनलाल निवासी गराड़ा थाना शामगढ़ के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला भले ही दर्ज कर लिया हो, लेकिन लगातार एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई मंदसौर जिले में हो रही है और ऐसे में पुलिस पर लगातार दूसरी बार गरोड थाना क्षेत्र में हमला होना कहीं ना कहीं यह बहुत निंदनीय माना जा रहा है। इसमें डीआईजी ने भी मंदसौर में रात को सभी टीआई थाना अधिकारी, एसपी, कप्तान को दिशा निर्देश दिए। इस पूरी जानकारी पर हम बात करेंगे हमारे मंदसौर जिले के वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र मोर से। जानेंगे कि किस तरह की जो है मादक पदार्थ की लगातार घटना बढ़ रही है और मुखबिरी तंत्र जो है वो सक्रिय हो चुका है। हम लगातार आए दिन जो है मादक पदार्थ पर मंदसौर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। ऐसे में गरोड थाना क्षेत्र में दूसरी तीसरी बार जो है पुलिस पर हमला होना कितना सत्य माना जा रहा है। देवेंद्र मोर, आप बताएंगे किस तरह की घटना जो है वो कल हुई है और मंदसौर जिले में मादक पदार्थ को लेकर धरपकड़ की जा रही है। लगातार जिस तरह से अवैध मादक पदार्थ पर पूरे मंदसौर जिले में लगातार कई थानों में कार्रवाई हो रही है। ऐसे में हम बात करें मंदसौर जिले के गरोड की, तो गरोड में पुलिस पर भी हमला हुआ है। वो जब मादक पदार्थ की वहां धरपकड़ करने गया तो एक राहगीर और एक पुलिस पर हमला हुआ है, जो अभी मंदसौर जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से लगातार मंदसौर जिले के अंदर मादक पदार्थ पर कार्रवाई की जा रही है, वहाँ के जिला एसपी की एक तत्परता देख करें हम तो तत्परता की बात करें तो लगातार जिस तरह से थानों में मादक पदार्थ के जो मामले सामने आ रहे हैं, तो किस तरह की रैकी जो है मादक पदार्थ की ज्यादा बढ़ गई है देवेंद्र मोर मंदसौर जिले में? देखिए, मंदसौर जिला अफीम उत्पादक जिलों में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अफीम का उत्पादन यहाँ पर होता है तो उसके अपराध भी यहाँ पर कई गुना है। साफ तौर पर जाहिर है कि मादक पदार्थों में डोरा चूरा, अफीम, इसमें एमडी, तमाम तरह के जो अवैध मादक पदार्थ है उनकी तस्करी और उनके धरपकड़ दोनों ही यहाँ पर लगातार चलती रहती है। लगातार पुलिस का अभियान माफिया के तहत इस तरीके के तस्करों के खिलाफ
जो है मुहिम और उन पर शिकंजा कसने की कार्रवाई जारी रहती है। हाल ही में भी जो है मंदसौर पुलिस लगातार अलग अलग थानों की पुलिस अपनी टीम अपने सूचना तंत्र के माध्यम से मुखबिर तंत्र के माध्यम से जो है इस पर प्रहार कर रही है और लगातार जिले में जो है मादक पदार्थ पकड़ने की खबरें सामने आ रही है। लेकिन कल यानी कि शनिवार दोपहर बाद जो गरोट क्षेत्र का मामला सामने आया है, गरोट के बूढ़िया चौकी क्षेत्र का मामला सामने आया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जो है कार्रवाई करने का मौका मिला था। पुलिस की एक टीम करीबन आधा दर्जन पुलिस वालों की टीम जो है उस तस्कर को अफीम जो कि लेकर आ रहा था उसे पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से अफीम तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया, चाकूबाजी हुई, इस पूरे घटनाक्रम में एक गरुड़ थाने का आरक्षक जो है चाकूबाजी का शिकार हुआ। तो उसके साथ ही पुलिस की टीम में शामिल एक सिविलियन युवक भी जो है जो कि मंदसौर शहर का रहने वाला है, वो भी इस घटनाक्रम का जो है शिकार हुआ। दोनों घायल हुए, उनका प्राथमिक उपचार गरुड़ में हुआ, उसके बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटनाक्रम काफी बड़ा समझा इसीलिए जा सकता है कि तत्काल सूचना के बाद पुलिस कप्तान गरुड़ पहुंचे, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। मामले में 2 एसआई की संलिप्तता भी सामने आई कि उनका पॉइंट था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरी कार्रवाई के बाद कई तरह के सवाल निशान पुलिस या कार्रवाई पर खड़े हुए। लगातार हम बात करें सीमावर्ती झालावाड़ जिले की सीमावर्ती की बात करें तो कल एसपी साहब के स्टेटमेंट पे उनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक मामला सामने आया था कि भाई जो आरोपी है वो पगारिया झालावाड़ के पगारिया थाना क्षेत्र का है जो कि भी फरार है। देखिए, एक आरोपी नेपाल सिंह नाम के युवक को तस्कर को जो है उन्होंने गिरफ्तार किया, 5 किलो अफीम से जब्त की गई। लेकिन मकवाना जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई तरह के सवाल निशान पुलिस या कार्रवाई पर खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस खुद इसमें जो है पार्टी बनकर यानी कि खुद खरीदार बनकर जो है अफीम तस्करों के बीच पहुंचती है और अफीम खरीदती है और उनकी पकड़ दखल करती है। ये इस तरह के मामले कोई नए नहीं है, कई प्रकार दबी जुबान इस तरह के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। लेकिन इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि न तो इस मामले की है, न ही अगर पहले इससे पहले हुए मामलों में आज तक सामने आई। लेकिन इस तरीके की जनचर्चा लगातार तस्करों के बीच में और मिशनरी के बीच में रहती है। और यह भी मामला कहीं न कहीं उसी घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। और उसके बाद 5 किलो अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया और भी आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। डीआईजी खुद मंदसौर पहुंचे, मंदसौर पहुंचे, उनका घायलों का उनका हाल जाना उन्होंने कल। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर एसपी देर तक जो है गरुड़ मौजूद रहे, पूरा घटनाक्रम को जाना, आसपास के अन्य थाना प्रभारी उसको भी मौके पर बुलाकर उनकी मदद ली, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो निश्चित तौर पर जहां पुलिस का अभियान माफिया है, अभियान बदमाशों के खिलाफ अभियान चल रहा है, तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी जो हैं उस अभियान पर पलिता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद जब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं और उसके ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं ये साफ जाहिर करते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। हाँ, ये दूसरी घटना है देवेंद्र, जिस तरह से गरुड़ के अंदर आज से पूर्व कुछ महीने पहले भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था। फिर ये दोबारा हमला है, कहीं ना कहीं जो वहाँ के थाना अधिकारी है, वहाँ के टीआई हैं, उनको इन चीजों का अंदेशा होता है कि जब पुलिस जब कोई कार्रवाई करने जाती है मादक पदार्थ की, तो एक पुलिस फोर्स होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ अपने जो पुलिस की जो गाइडलाइन के अनुसार जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से जो या तो हम ये माने कि जिले के अंदर जो मुखबर तंत्र है वो ज्यादा मजबूत हो गए हैं कप्तान के आने के बाद, इस तरह के मादक पदार्थ की कार्रवाई लगातार हो रही है। देखिए, जहाँ तक आप हम समझते हैं कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करने जाती है, कोई दबिश पर जाती है, तो उससे पहले तमाम तरह की जानकारियां पुलिस जुटाती है अपने सूचना तंत्र के माध्यम से। लेकिन जब लगातार गरुड़ क्षेत्र में एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 3 से 4 बार जब पुलिस टीम पर हमला होता है, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने या फिर किसी तस्कर को गिरफ्तार करने, किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचती है, तो पुलिस टीम पर हमला हो जाता है। साफ है कि कहीं ना कहीं पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो वहां पर कमजोर साबित होता है, उन्हें सही इनपुट्स नहीं मिल पाती है, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि उन्हें इस तरीके के हमलों का शिकार होना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। खैर, बड़ी हताहत किसी भी मामले में नहीं हुई है। पुलिसकर्मी खुद एक अभी आरक्षक को चाकूबाजी की घटना हुई, एक बार बरखड़ा गंगाधर क्षेत्र में शहर कोतवाली टीआई को चाकू मार दिया, बदमाश बेखौफ है। कहने के पुलिस का मुखबिर तंत्र फेल है और बदमाश बेखौफ है, दोनों ही चीजें यहाँ पर कहने में कोई दोहराई वाली बात नहीं। कल डीआईजी रतलाम जो आए थे, उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए इस पूरे प्रकरण को लेकर। देखिए, जहाँ तक दिशा निर्देश की बात है तो स्वाभाविक सी बात है कि आवश्यक दिशा निर्देश तमाम पुलिस कप्तान सहित तमाम पुलिस थाना प्रभारियों को दिए गए हैं और घायलों से उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, परत जाना और उनका कुशल क्षेम जानी। अब पुलिस कप्तान को चाहिए कि अगर पुलिस पूरी जिले में जिस तरीके से इस तरीके की नेगेटिविटी अगर पुलिस के तरफ से सामने आ रही है, पुलिस के लिए सामने आ रही है,
तो उन्हें जिले के कई स्थानों पर कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता है, जी। कुछ मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि तस्करों के खिलाफ चल रहे इस अभियान में पुलिस की कोई नेगेटिविटी सामने ना आए, पुलिस की तरफ की कोई गलती सामने ना आए, बल्कि उनके ऊपर चल रहा प्रहार लगातार जारी रहे। जी, लगातार ये थे मंदसौर जिले से हमारे देवेंद्र मोर, जो लगातार खबरों पे बने रहते हैं और मादक पदार्थ की लगातार जिलों के अंदर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से आरक्षक पर हमला हुआ है, ऐसे में आगे का जो अपडेट अगर वो हमें जानना होगा तो हम आपसे बात करते रहते हैं। लगातार खबर 24 न्यूज आपको विश्वसनीय खबरें दिखाने का काम करता है। नमस्कार। ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र मोर, जिन्होंने पूरी जानकारी विस्तार से हमें बताई है कि किस तरह मुखबरी तंत्र जो है भले मजबूत हुआ है, लेकिन गरोड़ थाना क्षेत्र में तीसरी बार जो घटना हुई है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं गंभीरता बरतनी पुलिस को होगी और लगातार मादक पदार्थ की कार्रवाई से नकेल जरूर आरोपियों पे कसी जा रही है। आज के समाचारों में इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज, मंदसौर जिले झालावाड़ जिले के तमाम खबरों के साथ। मैं लोकेश मुकवाना, नमस्कार।